हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशन पार्ट 19। इसमें भी हम कवर करेंगे कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन को, जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन हैं उन्हें। कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स वर्ड होते हैं इम्पोर्टेंट, चाहे वो वर्ब हो, चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन पार्ट 19। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना फिक्स्ड प्रेपोजिशन। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका। इससे पहले हमने एक पार्ट 18 में अलग अलग प्रेपोजिशन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये पार्ट 19 है। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है डील। डील के साथ प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, यानी कि बिजनेस करना। डील के साथ आप प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे। डील विद भी होता है, डील के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन किस सेंस में? जब किसी भी पर्सन के साथ हो बर्ताव करना। क्या? बर्ताव करना। ठीक है, तब आप डील के साथ विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिफेंड। डिफेंड के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे आप। डिफेंड फ्रॉम यानी कि बचाव करना। अब यहाँ डिफेंड दो प्रेपोजिशन लेता है। डिफेंड फ्रॉम भी होता है, डिफेंड अगेंस्ट भी होता है। डिफेंड फ्रॉम का मतलब बचाव करना है, लेकिन किससे? ब्लेम से। ठीक है, जब ब्लेम की बात आए तब आप डिफेंड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपको एनिमी, किसी शत्रु से बचाव करना है, तब आप डिफेंड के साथ प्रेपोजिशन अगेंस्ट का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, डिपॉजिट। देखिए, डिपॉजिट अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है इन। जब आप कोई धनराशि बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो तब हम यूज करते हैं डिपॉजिट इन। नेक्स्ट देखिए, डेस्पेयर का मतलब होता है निराश होना। निराश होना, ये अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है, डेस्पेयर ऑफ होता है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ यानी कि बेचना, किसी प्रॉपर्टी को बेचना, तब आप डिस्पोज के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, डिस्पोज ऑफ होता है। ड्रीम, स्वप्न देखना, ड्रीम के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ड्रीम ऑफ होता है। डिसीस्ट फ्रॉम होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, डिसीस्ट फ्रॉम, छोड़ देना। इस सेंस में इस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, डिसीस्ट फ्रॉम। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड डिस्प्यूट। झगड़ा होता है, वाद विवाद करना, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है, विद भी और अबाउट भी। देखिए, जब आपका डिस्प्यूट किसी पर्सन से है तब आप करेंगे डिस्प्यूट विद। और यदि पर्सन को छोड़कर किसी भी चीज़ का और डिस्प्यूट है, किसी थिंग का, किसी बात का, तब आप डिस्प्यूट अबाउट की बात करेंगे। ठीक है, डिस्प्यूट के साथ प्रपोजिशन अबाउट का यूज किया जाता है। ड्वेल का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर रहना। ड्वेल इन का प्रयोग किया जाता है, किसका? इन, ड्वेल इन। देखिए, डैश का मतलब होता है किसी जगह से तेजी के साथ गुजर जाना। डैश के साथ प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग होता है, डैश ओवर होता है, डैश ओवर। ठीक है, डिफेंड यानी कि बचाव करना, किसी पर्सन से बचाव करना, डिफेंड फ्रॉम। डिफेंड के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिपेंड। डिपेंड के साथ आप ऑन का प्रयोग करेंगे, डिपेंड ऑन होता है। डिवोट, किसी चीज़ पर समर्पित हो जाना, डिवोट के साथ टू प्रेपोजिशन लगती है, डिवोट टू। डेडिकेट, किसी चीज़ को डेडिकेट करना, डेडिकेट के साथ आप प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे। ठीक है, डिजायर, इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर फॉर होता है, डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है, इस तरीके से डिजायर फॉर होता है। डल, किसी चीज़ में डल होना, डल ऑफ का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स और वर्ड। देखिए, जब भी हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन वर्ब के साथ भी लगती हैं, एडजेक्टिव के साथ भी लगती हैं और नाउन के साथ भी लगती हैं। नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये तीनों फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे, ग्लोरी यानी कि ग्लोरी, खुश होना। ग्लोरी के साथ प्रपोजिशन इन हो का प्रयोग किया जाता है, ग्लोरी इन। जब आप किसी को, आपको सफलता मिलती है, आप खुश होते हैं, ग्लोरी इन। देखिए, ग्रीव। ग्रीव के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग भी होता है, फॉर भी लगती है और अबाउट भी होता है। ग्रीव एट, ग्रीव फॉर, ग्रीव अबाउट। दुखी होना किसी बात से, आप ग्रीव एट का प्रयोग कर सकते हैं या अबाउट का। किसी बारे में दुखी होना, ग्रीव अबाउट। लेकिन जब आप किसी पर्सन से दुखी हैं तब आप ग्रीव फॉर का प्रयोग करेंगे, ग्रीव फॉर, इस तरीके से। गैस करना,
अनुभव करना, ठीक है। इसके साथ प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, गैस एट होता है। ग्रम्बल का मतलब होता है किसी चीज़ पर झुंझला जाना, ग्रम्बल परेशान हो जाना, झुंझलाना, ठीक है। आपका किससे झगड़ा होता है, आप झुंझलाते हो, तो ग्रम्बल एट होता है किसी पर्सन से, ग्रम्बल एट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए गेट, गेट के साथ एट का प्रयोग होता है, गेट एट यानी कि पहुंचना, किसी फैक्ट पर पहुंचना, तथ्य पर पहुंचना। गेट इनटू का मतलब होता है परेशानी में उलझ जाना, ठीक है, ये होता है गेट इनटू। गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना, ये गेट अवे कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए गुड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है गुड, एक एडजेक्टिव है। गुड के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, जिस कार्य में आप अच्छे हैं, निपुण हैं, तब आप उसके साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, यू आर गुड एट फिजिक्स, यू आर गुड एट इंग्लिश, जब भी आप सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सी इज गुड एट कुकिंग, वह कुकिंग में अच्छी है। सी इज गुड एट सिंगिंग, वह सिंगिंग में अच्छी है, तब आप गुड के साथ प्रपोजिशन एट का ही प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखना। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है गुड। देखिए गिल्टी ऑफ होता है दोषी होना, गिल्टी के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीडी लालची होना, ग्रीडी फॉर किसी भी चीज़ के लालच होना, ग्रीडी के साथ आप फॉर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ग्लेड खुश होना, ठीक है, सफलता के लिए खुश होना, ग्लेड ऑफ का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है ग्रेटफुल, देखिए ग्रेटफुल दो प्रपोजिशन लेता है, ग्रेटफुल टू भी होता है, ग्रेटफुल फॉर भी होता है, और दोनों का मतलब होता है एहसानमंद होना, कृतज्ञ हो जाना। ग्रेटफुल टू किसी पर्सन से आप कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल टू का प्रयोग करें, किसी वस्तु से हैं तब ग्रेटफुल फॉर का प्रयोग करें। क्लियर। ग्रीफ का मतलब होता है दुख होना, ग्रीफ एट होता है किसी भी चीज़ के लिए दुखी होना, ठीक है, ग्रीफ एट। यदि आप किसी पर्सन से दुखी हैं तो ग्रीफ के साथ प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग करें, ग्रीफ फॉर पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि दुखी होना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।